हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब सीबीएसई के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा है। हमें शो करके दिखाना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा का जो आंसर आएगा वो √2 sin थीटा के बराबर आएगा। देखो, कभी भी तुम्हारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू दे रखी हो और cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू निकालनी हो या प्रूफ करना हो, तो उस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो गिवन होता है ना उसकी स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करने के बाद वहां से 2ab की वैल्यू उठाओ और जिसमें जो प्रूविंग में चाहिए होता है उसकी भी स्क्वायरिंग करो, वहां से 2ab की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करो, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या गिवन था, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। इसकी क्या करनी है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इसकी इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। सिंपल, cos थीटा प्लस sin थीटा का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है, हमें आइडेंटिटीज में पढ़ा है, इसका आंसर 1 होता है। इस 1 को इधर भेज दो तुम, यहां से तुम्हारे पास 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी तुम्हारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हम अब क्या करना है, जिसको तुम्हें प्रूफ करना है ना उसकी स्क्वायरिंग करो। मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। क्या होगा इसका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। हो गया। अब देखो, 2 sin थीटा cos थीटा है, यहां पर हमने उसकी वैल्यू निकाल दी 2 sin थीटा cos थीटा की, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया 1 1 माइनस 2 और ये sin थीटा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास वैल्यू है इसकी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी माइनस साइन को अंदर भेज दें, हम भेज देते हैं। क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास, क्या है, ये सारे एज इट इज रहेंगे हमारे पास। मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास। होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट आने का मतलब है कि 2 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा √2 और sin स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर हटेगा तो √2 sin थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। आ गया होगा समझ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या करा हमने। हमारे पास गिवन था cos थीटा प्लस sin थीटा और हमें शो करके दिखाना था cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू आनी चाहिए √2 sin थीटा। हमने क्या करा, जो गिवन था उसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमने 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकाल ली यहां से, और जो प्रूफ करना था ना उसकी भी स्क्वायरिंग करी। उसमें स्क्वायरिंग करने के बाद हमने यहाँ पर 2 sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें हमसे पुट कर दी हमने। यहाँ पर ये देखना 2 sin थीटा cos थीटा है, 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, वहां से फिर हमारे पास आंसर आ गया। चलो अब अगले टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले बता दिया था कि आज के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पहले भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। शो करके दिखाना है हमें, शो
साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। देखो सेकंड क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, हमें शो करके दिखाना है साइन थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए। तरीके में करने के तो इसके दो तरीके हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक तो तुम क्या करोगे, इसकी पी की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे और लास्ट में आंसर कर दोगे शो। लेकिन उससे भी आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी होती है, पढ़ी थी हमने, कौन सी, सचिन तेंदुलकर वाली, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ सबसे पहले लिख दो, क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसकी जगह हम ये लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। अब यहां से देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पी, यहां पुट कर दो, यहां मैं पी पुट कर दूं, पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। यहां से जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास वन बाय पी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वहां से हम सेक और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, और नेक्स्ट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाय पी है। क्या करें, हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो टेन प्लस का टेन और माइनस का टेन कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा पी प्लस वन बाय पी, पी प्लस वन बाय पी। अब यहां करें, क्या करेंगे हम, एलसीएम कर दो, एलसीएम कर दोगे तो ये बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन, और ये टू इधर है मल्टीप्लाई में, यहां के डिवाइड में, मतलब टू पी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। अब निकाल लेते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाय पी है। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो गया, इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा और माइनस सेक थीटा कैंसिल, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टू टेन थीटा आ गया हमारे पास, टू टेन थीटा इक्वल टू पी माइनस वन बाय पी। ये आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से देखो तो टेन थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो टेन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी हो जाएगा। बहुत सिंपल था, सेक और टेन की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब ये बताओ जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, मैं यहां कर देता हूं साइड में। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हमें तो क्या शो करना है, हमें साइन थीटा को शो करना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ देखो हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दूं, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है हमारे पास, सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये टेन थीटा की वैल्यू थी, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ये रही पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहां से देखो टू पी से टू पी कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल होना था, तो हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ गया, साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब अगले टाइप का पढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास। देखो आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करके दिखाना है।
प्रूफ डेट क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा को शो करना है कि ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको शो करना है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा का जो आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें साइन कॉस में चेंज करते हैं, हाँ कर सकते हैं। पहला काम क्या है तुम्हारा, हमें कभी भी क्वेश्चन प्रूविंग के आएगा ना, पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले तुम साइन कॉस में चेंज करो, उसके बाद कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लग रही होगी। इस क्वेश्चन को पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, पहले एलएचएस ले लेते हैं हम, एलएचएस करें सॉल्व। एलएचएस 1 को एज इट इज लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में सेक थीटा को भी क्या लिख दूं मैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूं। अब ये देखो अब क्या होगा, अब क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, हो गया। अब यहां से देखो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, मतलब LHS प्रूफ करके आ गया हमारे पास cos थीटा प्लस 1। अब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, इससे आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें RHS को भी सॉल्व करेंगे। अब RHS को उठाते हैं, RHS क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होती है, हाँ होती है, कौन सी, ये देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो आंसर होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को ये कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो आ गया होगा बिल्कुल समझ। अब देखो क्या करना है, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ये लिख सकते हैं हम, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हो गया, ठीक है। तो हम फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, आज का क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको शो करके दिखाना है हमारे पास, दिखाना 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन को करके दिखाना हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का जो आंसर आएगा हमारे पास शो करके दिखाना है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दें, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप इनके साथ एलसीएम करो, तो ये तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा तुम्हारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या चल रहा है साइन थीटा, यहां तक हो गया होगा बिल्कुल सॉल्व। और इसको भी सेम ऐसे ही कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म पढ़िए, जैसे हमारे पास ये होता था कि a डिवाइडेड बाय b
उसको डिवाइडेड बाय सी और उसको डिवाइडेड बाय डी कर देते, तो ये वाला होता था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसमें भी हमें यही करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मतलब ये साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। यहां पर आया होगा अरेंज करके, ठीक है। वैसे ही यहां पर करते हैं तो कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये क्या चल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, अब एक बार और एलसीएम करना, और एक बार और एलसीएम करने का मतलब देखो जैसे यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूं, अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन लूंगा, मान लो यहाँ मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस साइन अगर कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, ये दोनों साइड अब सेम हो गया। तो मैं इस माइनस साइन को शिफ्ट कर दूं न्यूमरेटर में, मतलब यहां पर ये माइनस का साइन हो जाएगा हमारे पास, ये सेम है दोनों के नीचे। अब ये देखो इसके साथ साइन एक्स्ट्रा और इसके साथ कॉस एक्स्ट्रा है, मतलब एक बार कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर बस हमारे पास जो स्टेप आएगा ना लास्ट, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यहां तक आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है प्रूफ। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो एक बार मैं बता देता हूं क्या होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमें बस इसकी जगह यही लिख देना है, ए की वैल्यू क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर कर देते हैं आगे सॉल्व, यहां पर हम लिख देंगे यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है हमारे पास। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब देखो अब हमें क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कर सकते हैं प्रूफ, कैसे कर सकते हैं प्रूफ बताओ यहां से। देखो ये वाला प्रूफ करना है। अब ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, अब दो सब तीनों के नीचे अलग अलग कर दो। जैसे मैं यहां पर कर दूं ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन कॉस अलग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन कॉस अलग और यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अलग। अब यहां से देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर सिर्फ 1 बचा हमारे पास। अब यहां से एक साइन से साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। अब यहां से एक कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा और ये क्या हो गया प्लस 1। ये तो प्रूफ करना था, बस इसको अरेंज करा हुआ, पहले लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आज का 5th क्वेश्चन करते हैं हम। वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको शो करके दिखाना है हमें। क्या शो करके दिखाना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो, अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, कभी 3 टर्म तुम्हें दिख जाए 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले इसमें आरएचएस को मैं सॉल्व कर दूं एक बार। आरएचएस को क्या करूं, सब दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूं, ठीक है।
आरएचएस को मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले आरएचएस को देखो, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अब इसको मैं सोल्व करके मुझे सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखाना है इसका आंसर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जो 1 है ना, 1 को एंड पोजीशन पे ले जाओ, एंड को 1 पोजीशन पे ले जाएं, तो एंड को 1 पोजीशन पे ले जाएं हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब आंसर किसमें चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए, आंसर हमें न्यूमरेटर में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो एंड पोजीशन पे है ना 1, इसकी जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे। सेक और टेन में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी, सचिन तेंदुलकर वाली, कौन सी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं बस। अब ये देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज लिखो, प्लस 1 की जगह मैं ये लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया बिल्कुल। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। अब देखो, अब मैं इसकी जगह कोई आइडेंटिटी लगा सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको और ब्रेक कर देते हैं। बाकी एज इट इज लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में चल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। अब देखो, अब न्यूमरेटर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी आ रहा है, तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से 1 बच गया, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा यहां से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में पहले से ही हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 को मैं पहले लिख दूं, सेम आ रहा है ये, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। आंसर क्या चाहिए था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो चाहिए था हमारे पास, और ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। अब देखो, आज का 6th क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पर एक बार -1 करना है, यहां पर -1 है। अब देखो, अब फिर से 3 टर्म है तुम्हारे पास क्वेश्चन। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें आंसर किसमें चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, वो भी किसमें चाहिए, सेक और टेन में चाहिए, सेक और टेन में चाहिए। तो ये बताओ, मैं साइन को किससे डिवाइड करूं कि टेन बन जाए हमारे पास। अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर देता हूं, साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा, और 1 को कॉस से डिवाइड करूंगा तो सेक थीटा आ जाएगा। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। देखो, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा यहां पर, माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेक थीटा। यहां तक हो गया होगा। अब इसके बाद क्या था, सेम पिछले टाइप की जैसा हो गया क्वेश्चन हमारे पास। अब जो 1 है ना, 1 को हम क्या भेजते हैं, एंड पोजीशन पे भेजते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भेज देते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस बार हमें आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम इस पर डिनोमिनेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे, लगा देते हैं बिल्कुल। अब देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह मैं लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको नाउ मैं फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूं सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10। तो यहां देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक माइनस टेन थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखो डेनोमिनेटर्स में कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, जो हमें प्रूफ करना होता है ना वही कॉमन आता है हमेशा। ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर प्रूफ, न्यूमरेटर में इसको चाहिए होता तो न्यूमरेटर से आ जाता ही कॉमन, और डेनोमिनेटर में करना तो डेनोमिनेटर से आएगा। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो मैं डेनोमिनेटर से, न्यूमरेटर एज इट इज है मैं यहां कर देता हूं। न्यूमरेटर में क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें से भी मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन होगा तो ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख दूं माइनस 1 प्लस, उसके बाद क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। न्यूमरेटर में हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पर क्या था हमारे पास माइनस 1 चलते हुए आ रहा था, यहाँ मैंने प्लस 1 लिख दिया था गलती से। ये देखो माइनस 1 है हमारे पास, और यहाँ पर भी ये माइनस 1 ही है। अब ये देखो, अब हमारे पास ये सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये सेम आ रहा है बिल्कुल, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर यही तो चाहिए था हमारे पास, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हैंस प्रूव्ड। हो गया। अब पढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारे पास कैसा आता है, अब इसको हटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है 8 हमारे पास, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, और नेक्स्ट में है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू b। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, और शो क्या करना है हमारे पास, शो करना है हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया ना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर है वो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये शो करके दिखाना है। कैसे कर सकते हैं सॉल्व, एक बार सोचो, और मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये देखो, कभी भी हमारे पास एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा हो और एक्स sin थीटा माइनस वाई cos थीटा, यहां पर हमारे पास x के साथ यहाँ पर cos थीटा और x के साथ sin थीटा हो जाए। कभी भी ऐसा देखने को मिले ना, तुम्हें क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले वाले की स्क्वायरिंग कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं SBS, और इक्वेशन सेकंड को भी SBS कर लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड। पहले वाले करेंगे स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2xy cos थीटा इंटू साइन थीटा और इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करें हम, अब ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं इनको, ऐड मैं करूंगा यहां से प्लस का 2xy cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, और इधर क्या बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हो गया। अब ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर भी सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। हो गया। चलो अब आज का क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं।
आज का क्वेश्चन नंबर 9 है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 1 आए इसका आंसर। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, सेक इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा को शो करके दिखाना है कि इसका आंसर 1 है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हमें दिख गया क्या करना, तो पहला स्टेप साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन कॉस में चेंज करते हैं, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, तो यहां लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रखते हैं और सेक को यहां पर क्या लिख दें, सेक को लिख दें 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करें, अब यहाँ 1 बाय कॉस से दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कर देता हूं मैं यहां पर, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए और यहां पर एज इट इज है तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर सेम ही आएगा, कॉस ए दोनों के नीचे अलग आ ही रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए चल रहा है। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर भी एलसीएम कर देता हूं तो क्या बनेगा यहां हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस, देखो ये दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा तो यहां तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हो रखा है। 1 माइनस कॉस ए के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करा और इसके साथ भी तो कॉस ए ही आ रहा है क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई करा दोनों के साथ, करा है मल्टीप्लाई। अब यहां पर से भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज चल रहा है। अब यहां से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, आगे आंसर 1, बहुत इजी था। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको शो करके दिखाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा, कोजेक, इसको ये शो करके दिखाना है। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस को शो करके दिखाना सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, हम इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, साइन कॉस कर दें, टेन थीटा के नीचे अलग कर देते हैं, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा के नीचे अलग कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, डिवाइड में चल रहा है साइन कॉस, तो साइन कॉस को एज इट इज लिखो और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और पहले से हमारे पास क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही चल रहा है। अब देखो अब एक साइन से ये साइन हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बच गया यहाँ से, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन को कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, यही तो करा हमने। एक बार देख लो क्या करा था हमारे पास, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस था, तो हमने क्या करते दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचा 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
तो हम 1/cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में इतने क्वेश्चन कर लिए हमने और सारे टाइप कवर कर लिए। बाकी के मैं क्वेश्चन आपको एक वर्कशीट में दे दूंगा जो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, इस टाइप के ही होंगे, आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो नेक्स्ट, बाय बाय।